प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम रमोकार मंत्र से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप सभी साथ में ही रमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हन्ताडं नमो सेधाडं नमो आयर्याडं नमो अच्छायाडं नमो लोए सवसाहुडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज बहुत गौरव का क्षण है, ये दिन है, ये अवसर है और भगवान महावीर के अहिंसा स्थल में हम सभी को ये सौभाग्य मिला है कि उनके चरणों में हम ये गौरव सम्मान का आयोजन कर रहे हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के गौरव सम्मान का आयोजन हो रहा है जिनका जीवन, पूरा संपूर्ण जीवन ही जैन धर्म, दर्शन, प्राकृत भाषा को समर्पित है। प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी वाराणसी, जो मेरे पिताश्री हैं, और विदुषी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, जो मेरी माताश्री हैं। ऐसा अद्भुत क्षण है ये कि इसके लिए मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर सही में बहुत सारी बातें हैं मन में कहने के लिए। पिताजी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और उनकी जो पूरे जीवन काल की उपलब्धियां हैं, निरंतर जो सेवाएं करते रहते हैं, साहित्य की सेवा, धर्म दर्शन की सेवाएं करते रहते हैं पूरे समर्पित भाव से, वो सारी चीज़ें जब उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था तो नज़रों के सामने वो आ रही थी। पूरा सहयोग माताश्री का हमेशा मिलता है। माताश्री खुद भी बहुत विदुषी हैं। उन्होंने प्राकृत भाषा और जैन दर्शन में PhD की है और कनिको पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे, रमोकार मंत्र से हो चुका है। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ मुंबई से पधारे हमारे छोटे भाई डॉक्टर अरिहंत जैन को कि वो यहाँ आए और सस्वर मंगलाचरण करें। बोले महावीर भगवान की जय। आज हम सभी वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर के सानिध्य में ये समारोह कर रहे हैं, तो हम भगवान महावीर का स्मरण करते हुए उनको याद करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें महावीर अष्टक के माध्यम से। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचित समं भाति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग
प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयि वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजे द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्वालाशान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासो व्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनया अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदीयावा गंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारोदेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थाया मपि निजबलाद्येन विजिता स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराजाय सहजिना महावीर स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिष निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरा शरण्या साधूनां विगत शरण्या साधूनां भवभयभीता मुक्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोले वर्तमान जन शासन नायक महावीर भगवान की जय। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिम्। णमोकार मंत्र और महावीर अष्टक से कार्यक्रम का मंगलाचरण हो चुका है और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर आज के समारोह के अध्यक्ष, हमारे दिल्ली जैन समाज के भी जो अध्यक्ष हैं और हमारे पूरे समाज का जो गौरव हैं, चक्रेश जैन जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया वो मंच पर आएँ और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। कुनकुन भारती और दिगंबर जैन परिषद से जुड़े हुए वहाँ के महामंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं अनिल जैन जी। हम चाहते हैं कि वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आग्रह स्वीकार करें और मंच पर स्थान ग्रहण करें। अब मैं पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी से निवेदन करती हूँ और अपने दोनों भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन जी और हमारी विदुषी माँ डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन जी को बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत करते हुए मंच पर लेकर आएँ। यहाँ भी
अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे अहिंसा स्थल में जो सभी कार्यक्रम संपन्न होते हैं, इसके लिए एक बहुत ही प्यारा पारिवारिक संगठन बना हुआ है जिसको हम सर्वोदय महिला संगठन कहते हैं। और वो एक ऐसा संगठित संगठन है कि जिसमें हमारा पूरा एक परिवार है। हमारे बहुत सारे परिवार हम एकजुट होकर पूरे साल भर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और जिसकी वागडोर सबसे ज़्यादा जो संभालती हैं वो है हमारी प्यारी सुमन जी। उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पर एक भजन प्रस्तुत करें। सुबह शाम के मधु आंगन में, सुबह शाम के मधु आंगन में भावों का है विदा मिलन। प्यासी अखियां पूछ रही है कैसी दर्शन की है तड़पन। तुम हो अगम अगोचर भगवन, मेरे प्राणों की माला। क्षण क्षण अर्पण है भगवन के चरणों में, मन श्रद्धा वाला, मन श्रद्धा वाला। बोली देवादी देवी खजाराट महावीर भगवान की जयकारा नहीं आया, सुबह जल्दी आना पड़ा। मंच पर आसीन प्रबुद्धगण, विशिष्टगण और विद्वतगण बैठे हुए हैं। अभी इंदु जी थोड़ा मेरे विषय में बोल गई, तो उनका धन्यवाद, उनका स्नेह है और प्रेम है। उन्होंने तुरंत मुझे निर्देश दिया कि आपको भजन गाना है, तो तैयारी तो थी नहीं, फिर भी जो भी आता है वो आपके समक्ष है। ये प्रसंग है भरत के वैराग्य से, तो वही मैं यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। 6 खंडों को तुमने जीता, यह कहने में आया। 6 खंडों को तुमने जीता, यह कहने में आया। लेकिन जग की विजय में उन्होंने खुद को हारा पाया। भोर बही समेकित की अंदर, भोर बही समेकित की अंदर, ऋण मोह के धागे। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। किंतु भरत जी 6 खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भोर बही समेकित की अंदर, भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। घर में ही वैरागी भरत जी,
घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। आगे सुनिएगा, भरत जी का वैभव कैसा था। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। चक्रीपद भी नहीं सुहाए, चक्रीपद भी नहीं सुहाए। शुद्धात्म रुचि लागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, भरत जी घर ही में बैरागी। और ये भजन आचार्य विद्यानंद महाराज श्री का बहुत ही प्रिय भजन है और हम सभी इसको हमेशा सुनते रहते हैं और उनकी याद भी साथ साथ करते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है। अब मैं अनुप्रेक्षा जैन को यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ प्राकृत भाषा में गोमटेश भगवान की स्तुति करने के लिए। अनुप्रेक्षा जैन। प्राकृत का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो प्राकृत भाषा में ही ये छोटी सी बिटिया रानी यहाँ पर स्तुति प्रस्तुत करेंगी। बाहुबली सामी तुमनुय सामी मूरति संतिया पै दिन सिमरामो, पै दिन सिमरामो। आदिना पुत्रु भरदस भैरो भैरमण जिदई सब रचि सब दाई, सब रचि सब दाई। सुरंता दिविया गोबिण जमिया अनुमम कीरथी आड़ई लोयम्मी, आड़ई लोयम्मी। डिठियों अणुजो होयाग जो होई विवेवंदो बहु सह होना, बहु सह होना। संतिया वर्णम ओजडरयम वेससि आदस तो जय दरसा, तो जय दसना। बिलकुल रायो अड़ंत तेयो विष्ठ धवल पाऊं तो जय पायाड़ी, तो जय पायाड़ी। बाहुबली सामी तुमम्लुय सामी मूरति संतिया पै दिन सिमरामो, पै दिन सिमरामो। ये निकाल लो। भगवान बाहुबली के चरणों में प्राकृत भाषा में ये स्तुति यहाँ पर अनुप्रेक्षा ने प्रस्तुत की। आप सभी को ज्ञात है कि प्राकृत भाषा जैन आगमों की मूल भाषा रही। भगवान महावीर की वाणी आरंभ में जो मूल में रची गई
वो प्राकृत भाषा में ही रची गई और इसी प्राकृत भाषा को लेकर के भारत सरकार ने ये निश्चित किया कि जो प्राकृत भाषा के उत्थान में, उसके संरक्षण और संवर्धन में जो भी मनीषी विशेष योगदान देंगे, हम उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित करेंगे। तो आज अभी 4 अप्रैल को मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी को उनके दीर्घकालीन पूरे जीवन की सेवाओं के आधार पर और उन्होंने जो पांडुलिपियों का संपादन किया है, प्राकृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन में जो योगदान दिया है, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ दिल्ली में उपराष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है राष्ट्रपति सम्मान से, जिसके उपलक्ष्य में आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे परिवार के लिए तो ये अत्यंत गौरव का विषय है ही, लेकिन हमारे परिवार के साथ साथ संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। हमने जब इस चीज़ की चर्चा हुई, सबसे पहले हमारे दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल सेठी जी ने कहा कि जब हमारे समाज के मनीषी को राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं दिल्ली में बुला करके, तो हमारा जैन समाज उनको यहाँ इस उपलक्ष्य में अवश्य सम्मानित करेगा। तो संपूर्ण जैन समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आज विशेष रूप से यहाँ आयोजन किया गया है और अनेक संस्थाओं ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है, समर्थन प्रदान किया है। मैं उन सभी संस्थाओं का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री दिगंबर जैन महासभा, महासमिति, दिगंबर जैन परिषद, कुंद कुंद भारती से यहाँ मंत्री जी पधारे हैं। हमारे दिगंबर जैन समाज के, दिल्ली दिगंबर जैन समाज के जो अध्यक्ष स्वनाम धन्य श्री चक्रेश जैन जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों से आर.के. पुरम जैन मंदिर से हमारे जिनेश जी यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे प्रवीण जी विराजमान हैं, योगेंद्र जी विराजमान हैं। यहाँ का जो अहिंसा स्थल का समाज है वो संपूर्ण यहाँ विराजमान है। अहिंसा स्थल के सभी पदाधिकारी गणों का यहाँ पर स्वागत है। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन और उनके सहयोगी सभी अधिकारी यहाँ विराजमान हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। श्री मणीन्द्र जी जो महासमिति के अध्यक्ष हैं वो यहाँ विराजमान हैं, मैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आप अनेक वर्षों से समाज में सेवाएं कर रहे हैं। मेरा आपसे साक्षात तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैसेज के माध्यम से आपसे काफ़ी संपर्क रहता है और आपकी गतिविधियां मैं देखता रहता हूं। इसी प्रकार अनेक संस्थाओं ने यहाँ हमें सहयोग दिया है। अहिंसा सर्व सेवा संघ, अहिंसा इंटरनेशनल और भी अनेक संस्थाएं हमारे बीच। यहाँ ISJS के डायरेक्टर श्री क्या नाम, ISJS के डायरेक्टर डॉक्टर शुगन जैन और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पधारे हुए जो वहाँ प्राकृत की बृहद परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे विद्वत मनीषी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन। यहाँ जो भी सज्जन पधारे हैं, जैन प्रचारक के संपादक, यशस्वी संपादक श्री प्रदीप जी, और मैं देख रहा हूँ अनेक विभूतियाँ समाज के गणमान्य वरिष्ठ मनीषी, पदाधिकारीगण, उद्योगपति, विद्वान हमारी इस सभा में पधारे हैं। मैं उन सभी का यहाँ पर भूरिशः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस हमारे समारोह में हमारे
इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री चक्रेश जी, और हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल जी जैन काठमांडू, और हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय श्री मणिंद्र जी जैन। मैं आपको आज का ये जो कार्यक्रम है, यहाँ पर जो अहिंसा स्थल का जो महिला मंडल है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि बहुत जोश के साथ और बहुत, हाँ, जब महिला मंडल का स्वागत तो महिलाएं ताली ना बजाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वही संभालते हैं, और अहिंसा स्थल आज जो जागरूक दिखलाई देता है वो यहाँ के महिला मंडल के कारण दिखलाई देता है। क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई कार्यक्रम महिला मंडल भगवान महावीर की इस यहाँ इस सुरम्य वातावरण में उनके सानिध्य में कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य करते रहते हैं। उसके आधार स्तंभ होते हैं। और महिला मंडल जो है उसके पीछे जो पुरुष मंडल है, उनके जो पति हैं वो सर्वाधिक सेवा करते हैं। वो अपने नाम की अपेक्षाएं भी नहीं रखते और सारी व्यवस्थाएं संभालने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर देते हैं। मैं उन सभी का यहाँ इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गौरव जैन सीए जो यहाँ गाजियाबाद से किसी कारणवश नहीं पधारे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ भेजा है, उनका भी यहाँ स्वागत है। आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं कल से ही विचार कर रहा था कि हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन क्यों करते हैं। मेरे मन में विचार आया कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की साधना के द्वारा समाज की सेवा करता है, जिनवाणी की सेवा करता है, तन मन धन समर्पित करता है, और जब भारत सरकार उनको सम्मानित करती है, तो हमारे परिवार का अपना दायित्व है, हमारी समाज का अपना दायित्व है कि ऐसे मनीषी दंपति का हम सभी मिलकर सम्मान करें, उनका स्वागत करें। आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं अधिकांश लोग यहाँ पर हमारे जो पूज्य माता पिताजी हैं इनसे परिचित हैं ही, लेकिन मैं कुछ विशेष परिचय आपको देना चाहता हूँ। वो विशेष परिचय ये है, आदरणीय डॉक्टर DC जैन साहब भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशिष्ट सम्मान से सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने यहाँ देना चाहता हूँ। एक बार में हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि भारत सरकार ने इनकी किन सेवाओं के लिए इन्हें सम्मानित किया है। प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, आपका जन्म सागर जिले के एक छोटे से ग्राम दलपतपुर में आपका जन्म हुआ। 12 जुलाई सन 1948 में आपका जन्म हुआ। आपकी माता का नाम श्रीमती उद्यती देवी एवं पिताजी सिंघई नेमीचंद जैन थे। देखिए, माता पिता के जीवन का, उनकी तपस्या का प्रभाव उनकी संतान पर भी आता है। सिंघई नेमीचंद जी और श्रीमती उद्यती देवी जी जो आपके माता पिता थे, उनका जीवन बहुत ही सरल और सात्विक था। हमें ध्यान है कि हमारी दादी कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बिना सोला के कोई भोजन ग्रहण किया। पूरा जीवन शुद्ध सात्विक रीति से रहना। हम लोग बचपन में कभी
उनकी सूखती हुई साड़ी को छू लेते थे तो कषाय नहीं करती थी, क्रोध नहीं करती थी, समझाती थी कि बेटा ये हमारी 16 की साड़ी है, तुम लोग ऐसे छूते हो तो हमें दोबारा धोनी पड़ती है, प्रेम से समझाती थी। तो हमें उसका महत्व समझ में आता। वो नियमित स्वाध्याय करती थी। हमारे पूज्य दादाजी नेमीचंद जी बहुत ही सरल और सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे। सामान्य जीवन जीने वाले एक किसान, एक कृषक घर में रहने वाले। मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आता है कि उनके पास एक बैल का जोड़ा था जिससे खेत जोता करते थे। तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति उनके पास आया कि मेरे खेत सूख रहे हैं, हम जोत नहीं पाए, आप हमें अगर बैल दे दें तो हम जोत लेंगे। तो इन्होंने घर में किसी से नहीं पूछा, वो एक ही जोड़ा था, वो उसको दे दिया कि जाओ तुम अपना खेत जोतो। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जेब से भले ही वो सामान्य थे लेकिन दिल के बहुत धनी थे। और आज का वातावरण ऐसा हो गया है कि हम जेब के धनी बहुत बन जाते हैं लेकिन दिल के धनी नहीं बन पाते। ऐसे तपस्वी जीव, ऐसे तपस्वी माता पिता के आप सुपुत्र, बाल्यकाल से ही बचपन में आप 4वीं-5वीं कक्षा तक उस गांव, छोटे से गांव में आपने अध्ययन किया। लेकिन एक भली होनहार थी कि आपके एक मित्र के पिताजी उनका प्रवेश कराने के लिए कटनी विद्यालय ले जा रहे थे। तो इनके मित्र ने कहा कि मैं अब गांव में नहीं पढ़ूंगा, कटनी में एक जैन विद्यालय है, आगे का अध्ययन मैं वहाँ करूँगा, मेरे पिताजी मुझे वहाँ ले जा रहे हैं। तो इन्होंने घर पर पूछा तो किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इनने मन में ठान लिया कि मुझे तो बाहर जाके अध्ययन करना है, जिनवाणी का स्वाध्याय करना है। आप सोच सकते हैं एक 5वीं पास बालक का मन कैसा होगा। 5वीं पास करने के बाद मुझे 6ठी कक्षा में गांव से दूर जा कर के कटनी में अध्ययन करना है, तो बिना घर में किसी से पूछे अपना कपड़ा लत्ता बांध करके दूसरे के, अपने मित्र के साथ, उनके पिताजी के साथ कटनी जाने लगे। और जब वो बस में बैठकर जा रहे थे तब घर में किसी को सूचना मिली कि आपका बेटा तो वहाँ जा रहा है। तब वहाँ से दादाजी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कुछ जो थोड़े बहुत पैसे थे वो बस से फेंक कर इनको दिए कि तुम जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ पैसे लेते जाओ, ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं। वहाँ जाकर कटनी में आपने प्रवेश लिया। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो जैन समाज के बहुत दिग्गज मनीषी रहे हैं और जिन्होंने संलेखना पूर्वक आचार्य विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में दमोह के पास जो कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर समाधि ग्रहण की। ऐसे आपके प्रथम गुरु हुए पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी। कटनी विद्यालय में पढ़ते समय आपने, जैसा कि बाल मन होता है, 1-2 महीने पढ़ने के बाद जब अवकाश हुआ तो गांव आए तो लगा कि मैं अकेले घर से दूर ऐसे कैसे रहूँगा, तो दोबारा जाने का मन नहीं बना कि दोबारा हम जाएं, तो दोबारा गए नहीं। एक दिन देखा कि कटनी के जो पंडित जी थे जो विद्यालय में पढ़ाते थे, जब ये गए नहीं तो वो गांव आ गए पूछने के लिए कि वो बालक अभी तक प्रवेश लिया था, अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। आप देखिए हमारे जिनवाणी के सपूतों का समर्पण, विद्वानों का समर्पण। कभी कोई किसी के गांव चला जाए विद्यार्थी को पकड़ के बुलाने के लिए, ऐसे ऐसे विद्वान मनीषी हमारी समाज में हुए हैं, तब जाकर के हमारी जिनवाणी का संरक्षण हुआ है। और वो पंडित जी घर आके बैठ गए और आप इधर उधर घूमते रहे, घर आना छोड़ दिया, क्योंकि घर आएंगे तो पंडित जी पकड़ लेंगे। लेकिन जब घर आए तो पंडित जी ने समझाया कि तुम्हारा मन 2-3 महीने ऐसे नहीं लगता है, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें वहाँ अपने घर पर रखेंगे, तुम्हें छात्रावास में नहीं रखेंगे। तो बहुत दिन तक उन्होंने अपने घर पर रखकर इनको पढ़ाया। फिर ये छात्रावास में रहे।
देखिए, जब उपादान की तैयारी हो तो जीवन में निमित्त आकाश से उतर कर आ जाते हैं, और एक के बाद एक निमित्त बनते गए। बहुत अच्छे अंकों से इन्होंने कटनी में जैन विद्या, जैन दर्शन, संस्कृत, प्राकृत की पढ़ाई पढ़ी। फिर उसके बाद आपने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, आगे जाकर वाराणसी में स्थित स्यादवाद महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया, जहां पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी प्राचार्य थे। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी के सानिध्य में वहां अध्ययन किया, और बनारस में जा कर के, बनारस सर्व विद्या की राजधानी मानी जाती है। काशी एक ऐसी जगह मानी जाती है पूरे भारत में जहाँ पर प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और अनेक विद्वान और गुरु वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर आपने जा कर के अध्ययन किया, और काशी की जो विद्वत परंपरा है उसका पूरा लाभ उठाया। काशी में आप सभी जानते हैं, एक से एक धुरंधर मनीषी हुए हैं। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी, पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी, पंडित दरबारी लाल कोठिया जी, पंडित सुखलाल संघवी जी, पंडित उदयचंद जैन जी, ऐसे एक से एक बड़े मनीषियों के सानिध्य में आपने स्यादवाद महाविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहकर आपने वहाँ पर संस्कृत, प्राकृत और दर्शन का अध्ययन किया। वहाँ पर अपनी प्रतिभा के माध्यम से आपने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। जब ये वहाँ अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान आपको जैन विश्व भारती संस्थान में अध्यापन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप वहाँ आचार्य तुलसी के सानिध्य में, आचार्य तुलसी ने आपकी प्रतिभा को पहचाना, और वहाँ पर मुमुक्षु बहनों को पढ़ाने के लिए एक पारमार्थिक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर प्राकृत एवं जैन आगम के आप प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए, और बहुत कठोर परिश्रम करके 4-5 वर्ष तक आपने वहाँ रहकर शोध और अनुसंधान का कार्य भी किया, अध्ययन अध्यापन का कार्य भी किया। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ आपसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए हमेशा आज भी वो वर्तमान में आपको स्मरण करते रहते हैं। वर्तमान में आचार्य महाश्रमण, जो कि आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के देवलोक गमन के बाद वर्तमान के आचार्य हैं, और अनेक साध्वियाँ, अनेक समणियाँ, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है वो ये कहते हैं कि आप हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, क्योंकि अनेक साध्वियों को, अनेक साधुओं को आपने पढ़ाया है, और ना सिर्फ श्वेतांबर साधु साध्वियों को, बल्कि अनेक दिगंबर मुनियों को आपने अध्ययन अध्यापन कराया, अनेक ब्रह्मचारियों को अध्ययन अध्यापन कराया। और आपको आश्चर्य होगा, वर्तमान में अनेक स्थलों पर, अनेक मठों में जो भट्टारक इस समय विद्यमान हैं और उस तीर्थ का संचालन कर रहे हैं, उनमें से अनेक भट्टारक आपके साक्षात शिष्य हैं, जिन्होंने काशी में रहकर आपके सानिध्य में अध्ययन किया है। आपने लाडनू के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जैन दर्शन विभाग में प्राध्यापक के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और लगभग 30-35 वर्षों तक लगातार वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, और अनेक ग्रंथों का संपादन किया, अनेक शोध पत्र लिखे, और वहाँ काशी में रहते हुए आपने कभी जैन धर्म और दर्शन के झंडे को नीचे नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ सभी धर्म दर्शनों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और मैंने तो बचपन से देखा है कि आए दिन सर्वधर्म सभाएं होती रहती हैं, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जैन धर्म के बारे में बोलने के लिए कोई मिलता नहीं था। लेकिन आप जब तक, अभी भी आप काशी में ही निवास कर रहे हैं, तो आज भी वहाँ पर आपको लोग याद करते हैं, और ऐसी कोई सभा नहीं होती जहाँ आप जैन धर्म दर्शन का प्रतिनिधित्व न करते हो। वहाँ रहकर
आपने अनेक वर्षों तक सेवाएं दी और वहाँ विभागाध्यक्ष पद पर रहे, प्रोफेसर बने और उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर यहाँ हमारी दिल्ली में जो भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है, BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, यहाँ करनाल रोड पर आपने देखा होगा बल्लभ स्मारक जैन मंदिर है, जो श्वेतांबरों का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर एक बहुत प्राचीन शोध संस्थान है BL इंस्टीट्यूट। उसमें 5 वर्षों तक आप उसके निदेशक पद पर रहे। जैसे ही आप सेवानिवृत्त हुए, यहाँ संस्था ने उन्हें डायरेक्टर बना दिया और यहाँ पर रहकर भी आपने अनेक शोध कार्य किए। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक जो अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य, जिसको आचार्य श्री ने पढ़ा। जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने पढ़ा तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और जब मंच पर उनको पुस्तक भेंट की, ये पुस्तक है श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य, तो आचार्य श्री इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने वो कार्यक्रम को छोड़ दिया और मंच पर पूरी पुस्तक बैठकर पढ़ने लगे। ये देखिए उस समय का चित्र है जब आचार्य श्री को ये भेंट कर रहे थे। और आचार्य श्री ने उस पुस्तक को इसलिए महत्व दिया, उन्होंने कहा मैं इस विषय पर अनेक वर्षों से अनुसंधान कर रहा हूँ और ये एक ऐसा विषय है वैदिक व्रात्य और श्रमण संस्कृति जिस पर पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी भी अनेक वर्षों से श्रम कर रहे हैं। अनेक प्रमाणों को खोज करके उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। कभी आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तो ये पुस्तक पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कितने श्रम, कितने वर्षों के परिश्रम के उपरांत कितने प्रमाणों के साथ ये पुस्तक तैयार की है ताकि जैन संस्कृति की मूल प्राचीनता का लोगों को ज्ञान हो सके कि हमारी जैन संस्कृति कितनी प्राचीन है। इसके आधार पर ये ग्रंथ लिखा। और भी अनेक बहुत सारे कार्य किए, मैं बहुत ज़्यादा लंबा परिचय क्या दूं। आप स्यादवाद महाविद्यालय जहां आपने अध्ययन किया, आज उसी के अधिष्ठाता पद पर भी कार्यरत हैं और वहां पर उस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। जैन विश्व भारती संस्थान के आप एमरेटस प्रोफेसर रहे हैं और इस समय तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जो कि मुरादाबाद में स्थित है, वहाँ जैन स्टडी सेंटर के आप चेयरमैन हैं और एमरेटस प्रोफेसर भी हैं। जिस स्यादवाद महाविद्यालय के आप अधिष्ठाता हैं, आप सभी जानते हैं कि उस महाविद्यालय की स्थापना पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी ने की थी, जिन्होंने पूरे देश में विद्यालयों की स्थापना की और जैन ज्ञान विज्ञान की शाखा पूरे देश में प्रचारित करवाई। आज कहा जाता है कि हमारे यहाँ अगर हम पूछें कि जैन समाज का गांधी कौन था, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जैन समाज के गांधी हमारे पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी। आज उनकी कृपा का परिणाम है कि इतनी ज़्यादा विद्वत पीढ़ी आपको दिखलाई दे रही। हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी, इन्होंने भी स्यादवाद विद्यालय में अध्ययन किया है, ये भी आपके शिष्य हैं। अनेक विद्वान हैं आज पूरे देश में जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ स्यादवाद महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात, आपने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको कहते हैं, वहाँ रहकर आपने मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, मूलाचार ग्रंथ आप जानते होंगे, मुनियों का आचार विचार जिस ग्रंथ में वर्णित है, आज संपूर्ण दिगंबर जैन मुनि संघ उसको अपना संविधान मानता है उस ग्रंथ कि हमें इसके अनुसार चलना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारे 28 मूल गुण ऐसे होने चाहिए। तो वो व्यवस्थित रूप से यदि किसी ग्रंथ में वर्णित हैं तो मूलाचार, और मूलाचार ग्रंथ के आधार पर आपने अपना शोध कार्य किया। प्राकृत का ग्रंथ था और इतने कम से कम आपने 10-15 वर्ष उस ग्रंथ पर मेहनत की। उसका परिणाम ये हुआ कि इनके जो शोध कार्य प्रकाशित हुआ पार्श्वनाथ विद्यापीठ से, उस शोध कार्य की वाचना कई मुनि संघों में की गई। आचार्यों ने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ा
जब पूछा कि आप मूल ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन आज शोध ग्रंथ की वाचना क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा संविधान है, हम इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़े। तो सारे मुनि संघों ने उसकी वहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया। उसी मूलाचार ग्रंथ पर एक भाषा वचनिका कम से कम 2000 पृष्ठों में आपने संपादित की और उसको प्रकाशन आचार्य विमल सागर महाराज जी और आचार्य भरत सागर महाराज जी की प्रेरणा से उस ग्रंथ का प्रकाशन अनेकांत विद्वत परिषद ने किया था। बड़ा मोटा ग्रंथ है और वो मूल पांडुलिपियों से मिलाकर, और वो पूरा ग्रंथ सिर्फ पिताजी नहीं बल्कि पिताजी माताजी दोनों ने मिलकर किया है। और हम उसके साक्षी इसलिए हैं कि जब वो पांडुलिपियों का मिलान करना होता था तो हम भाई बहनों को भी पांडुलिपियाँ पकड़ा के बिठा देते थे कि एक लाइन तुम पढ़ो, एक लाइन तुम पढ़ो, हम मिलाएंगे कि सही लाइन कौन सी। तो ऐसे करके जीवन भर तपस्या करके आपने वो ग्रंथ प्रकाशित किया और उस ग्रंथ के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने उस ग्रंथ को देख करके एक प्राकृत का विशिष्ट सम्मान इन दोनों युगल दंपति को प्रदान किया था उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जिनवाणी के क्षेत्र में कोई कार्य करता है समर्पित भाव से, तो आज का ऐसा समय है कि उसको सरकार भी सम्मानित करती है और समाज भी सम्मानित करती है। आज कुछ मुझे लगता है बहुत अच्छा काल पका है। पहले के समय में थोड़ा कम होता था, लेकिन आज लोग भी प्रोत्साहन देते हैं और आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी देते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आपने कला और पुरातत्व के क्षेत्र में लिखी, वो है लाडनू के जैन मंदिरों का कला वैभव। आप लोग लाडनू गए होंगे, वहाँ के आपने जैन बड़ा मंदिर देखा होगा, दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। वो मंदिर पूरा भूगर्भ में है और उसके ऊपर नया बना है, लेकिन प्राचीन मंदिर गर्भ के अंदर है और वहाँ बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं और बड़ा कलाकारी वाला क्षेत्र है। बहुत सूक्ष्म कला वहाँ पर प्राचीन काल में 11वीं-12वीं शताब्दी में वहाँ बनाई गई। उस पूरे मंदिर की परिकल्पना को लेकर के एक एक मूर्ति को, एक एक शिलालेखों को पढ़ करके आपने एक पुस्तक लिखी, लाडनू के जैन मंदिरों का कला वैभव। उस समय कलकत्ता के एक नथमल सेठी जी होते थे, उन्होंने प्रेरणा देकर वो पुस्तक लिखवाई थी और कलकत्ते से उसको प्रकाशित भी किया था। आपकी एक पुस्तक जैन धर्म में श्रमण संघ, जैन साधना पद्धति, उत्तर प्रदेश का जैन साहित्य को अवदान, इसी प्रकार एक न्याय का संस्कृत का बहुत कठिन ग्रंथ है, प्रवचन परीक्षा जिसका आपने संपादन किया, श्रमण आवश्यक निरुक्ति और तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को लेकर आपने 2 ग्रंथों का संपादन किया है। आदि पुराण पर आधारित एक परिशीलन जो संगोष्ठी हुई थी उसका संपादन किया, एक आत्म प्रबोध नाम का ग्रंथ है और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने एक संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास प्रकाशित किया है। उसमें जो जैन खंड का संपादन आपने ही यहाँ पर प्रस्तुत किया। इस प्रकार आपने अपने जीवन में बहुत शोध कार्य किया। मैं मानता हूँ कम से कम 30-35 वर्षों से लगातार आप जैन समाज से भी जुड़े हुए हैं। अनेक संगोष्ठियों, 10 लक्षण पर्व पर जगह जगह जाकर आपने लोगों को ज्ञान का स्रोत दिया है, प्रोत्साहन दिया है, लोगों को सिखाया है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं सारे ग्रंथों का नाम यहाँ उच्चारण नहीं कर सकता। अनेक अभिनंदन ग्रंथों को भी आपने संपादित किया है। जब ये कार्य आपने किया, वर्तमान में जैन संदेश जो मथुरा से प्रकाशित होती है उसके आप संपादक भी हैं। जब ये इन्होंने कार्य किया तो अनेक संस्थाओं ने और अनेक समाज ने आपको अनेक उपाधियों से भी विभूषित किया और अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया। जैसे चांदमल पांड्या पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है और महावीर पुरस्कार जो जैन विद्या संस्थान से मिलता है। इसी प्रकार चंपालाल स्मृति पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ, प्राकृत साहित्य का विशिष्ट सम्मान मिला, श्रुत संवर्धन पुरस्कार मिला, गोमटेश्वर विद्यापीठ पुरस्कार जो श्रवणबेलगोला में प्राप्त हुआ, आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार प्राप्त हुआ, अहिंसा इंटरनेशनल पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ।
डॉक्टर पन्नालाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत सम्मेलन जो कि 2006 में श्रवण बेलगोला में हुआ था, उसके आप सबसे मुख्य संयोजक थे। और प्रसन्नता की बात है कि इस बार जब महामस्तकाभिषेक के अवसर पर वहाँ पर श्रवण बेलगोला में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था, उस समय एक अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाया गया, वरिष्ठ मनीषियों को बुलाया गया और उसका संयोजक भी हमारे पूज्य भट्टारक जी ने आपको ही बनाया था। जो श्रवण बेलगोला में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही थी, तो सबसे पहला कार्यक्रम अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का स्वामी जी ने कहा ये हमारे संपूर्ण कार्यक्रमों का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण करके उस कार्यक्रम को वहाँ प्रारंभ किया। मैं भी उसमें सह संयोजक के रूप में साथ में वहाँ पर मैंने भी कार्य किया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी ने अभी पिछले वर्ष वहाँ के हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने तथा राज्यपाल राम नाईक जी ने लखनऊ में राजभवन में बुला करके संस्कृत सेवा विशिष्ट सम्मान से आपको वहाँ पर सम्मानित किया। और उत्तर प्रदेश में अनेक विद्वानों को ये सम्मान मिलता है और मिलता आया है, लेकिन ये पहले जैन मनीषी हैं जिनको ये उत्तर प्रदेश ने सम्मान दिया। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। राष्ट्रपति सम्मान जिसका प्रत्यक्ष अभी हम कर रहे हैं, यहाँ ये हमारा जो प्रशस्ति पत्र है राष्ट्रपति जी ने अभी 4 अप्रैल को आपको प्रदान किया। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का विषय है। इस पुरस्कार से, इस सम्मान से मैं मानता हूँ कि सिर्फ आप सम्मानित नहीं हुए, बल्कि हमारी जिनवाणी सम्मानित हुई, क्योंकि जिनवाणी की सेवा के कारण वो पुरस्कार आपको राष्ट्रपति जी ने दिया है। और हम सभी मानते हैं कि हम पुरस्कृत हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम सभी आपसे जुड़े हुए हैं। तो जब किसी एक व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो वो सम्मान प्रतीकात्मक होता है। उन्होंने पूरी जैन समाज का सम्मान किया है राष्ट्रपति जी ने कि आपके यहाँ प्राकृत के क्षेत्र में काम करने वाले एक वरिष्ठ मनीषी हैं जिनका उन्होंने मूल्यांकन किया और सम्मान दिया। अब मैं आपको अपने वक्तव्य के दूसरे पक्ष की तरफ ले चलता हूँ। हमने इतनी जो आपको इनके परिचय की राम गाथा पूरी आपको सुनाई, उस पूरी कहानी के पीछे जो डायरेक्टर हैं वो हैं हमारी माताजी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जी। इनका जो योगदान है वो थोड़ा बहुत तो सामने दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाली, अगर मैं मानता हूँ कि पिताजी ने जो इतना श्रम किया है या इतना कार्य, इतनी सेवा कर पाए हैं, और पिताजी नहीं हम भी जो कुछ कर पा रहे हैं या कर पाए हैं, उसका सारा का सारा श्रेय हमारी पूज्य माताजी को है। आपको एक बात बताऊं, आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जब कोई रेयर वर्क कर रहे हों तो समाज उसको स्वीकृत नहीं करता है। जैसे स्कूल जाओ तो बच्चे चिढ़ाते हैं। यहाँ डॉक्टर DC जैन साहब बैठे हैं, इनको मैं इसलिए हमेशा स्मरण करता हूँ कि मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो उस समय वहाँ डिसेक्शन होता था, मेढक काटे जाते थे बायोलॉजी में। तो मुझे स्मरण है कि मैंने घर में पत्रिकाएं आती थी, DC जैन साहब का एक पत्र आया कि भारत सरकार ने वो डिसेक्शन बंद करवा दिया। तो मैं वो पत्र लेकर अपने प्रिंसिपल साहब के यहाँ गया कि देखो साहब ये पत्र है और आप ये डिसेक्शन तुरंत बंद करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना है, हम नहीं बंद करवा सकते। तो मैंने इनको पत्र लिखा कि आपने वो छपवाया है उसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग बंद नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा दिल्ली में हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैंने एक छोटा सा पोस्ट कार्ड लिखा, एक बच्चे ने पता नहीं जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन आपने एक बड़ा सा पत्र मुझे एक बालक को लिख करके उस समय भेजा और कहा चिंता नहीं करो, आज नहीं तो कल उनको 10वीं में वो डिसेक्शन बंद करना पड़ेगा। मैंने एक छोटे से बच्चे ने पत्र लिखा, लेकिन उसकी भी कीमत आपने की, उत्तर दिया। तो मैंने वो पत्र आज तक संभाल के रखा हुआ। प्रेरणा की बात है। लोग क्या है, महत्व नहीं देते हैं
और टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हतोत्साहित करने की कोशिश पग पग पर करते हैं। लेकिन जब हम, हमारे भाई बहन, सब परिवार जिनवाणी की सेवा में आगे आए तो लोगों ने ऐसा किया। और क्या पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, प्राकृत पढ़ के क्या करोगे, कहाँ जाओगे, ऐसी ऐसी कई तरह की बातें कही। तो उस समय हमारे अंदर ढांढस बंधाने वाले, उस समय हमारे अंदर प्रेरणा भरने वाले, और किसी चीज़ की चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, ऐसा संबल देने वाली हमारी माता जी। आप देखिए अक्सर ऐसा होता है, पिताजी कुछ कहें बच्चों को करने को तो हमेशा माँ मना करती हैं, क्या तुम पुरानी बातें सिखाते रहते हो बच्चों को, आजकल के ज़माने के अनुसार रहने दो बच्चों को, माता जी बोलती। लेकिन हमारी माता जी ने कभी दो रास्ते नहीं अपनाए, जो पिताजी ने कहा उस पर ही मोहर लगाई, तो हमारे सामने कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, जो वो कहते थे वही करना पड़ता था। मैं ऐसे डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जी ने जो कार्य किया है उसका एक संक्षिप्त वर्णन मैं आपके सामने, और वो इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जब हम बात सुनते हैं तब हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। हमारे सामने कई माताएं बैठी हैं जो जैन विद्या के क्षेत्र में संस्कृत विद्यापीठ में अध्ययन कर रही हैं, सुमन लता जी कर रही हैं, राजरानी जी कर रही हैं। और क्योंकि जब माँ अगर जिनवाणी पढ़ेगी तो बच्चों के कंठ में जिनवाणी अपने आप बस जाती। तो हमारी माँ ने कैसे, शादी जब इनकी हुई तो 11वीं पास थी, लेकिन शादी के बाद आपने बीए किया, एमए किया, जैन दर्शन से आचार्य किया, प्राकृत से आचार्य किया, बीएड किया, बीलिब एमलिब किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध कार्य करके पीएचडी की। और पीएचडी भी किस विषय पे की? पंडित सदासुख दास जी के ऊपर। आपने देखा होगा रत्नगंज सावकाचार्य की टीका उन्होंने लिखी है, लोग स्वाध्याय करते हैं। जैसे पंडित टोडरमल जी थे वैसे पंडित सदासुख दास जी। पंडित सदासुख दास जी के ऊपर आपने शोध कार्य जब किया तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल बैठी इनकी सिनॉप्सिस पास करने के लिए, तो हिंदी विभाग के अनेक आचार्य वहाँ बैठे थे, प्रोफेसर। उन्होंने जब सिनॉप्सिस देखी तो उन्होंने कहा ये कौन है पंडित सदासुख दास जी, हम लोग तो कोई नहीं जानते, और आप इनके ऊपर शोध कार्य करने जा रही हैं और कह रही हैं कि हिंदी गद्य के विकास में पंडित सदासुख दास जी का योगदान आप कैसे दिखाएंगी। उन्होंने थोड़ा उपहास किया, जो अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा देखो यहाँ हिंदी जगत के बड़े बड़े साहित्यकार विद्वान बैठे इस सभा में, कोई जानता भाई सदासुख दास जी को? सबने कहा हम नहीं जानते। तो बोले जिनको कोई नहीं जानता आप उन पे शोध कार्य करने जा रही। तो इन्होंने उनसे उत्तर पूछा, तो इन्होंने कहा कि उनको यदि कोई नहीं जानता है तो ये हमारी गलती है, सदासुख दास जी की गलती नहीं। और लोग नहीं जानते हैं इसीलिए उनको शोध कार्य कर रहे हैं ताकि लोग उनको जानने लगे, और यही शोध कहलाता है। तो वहाँ विभागाध्यक्ष इतने प्रसन्न हुए, कह रहे यही उत्तर आपसे हमें चाहिए। ऐसे व्यक्ति पे शोध कार्य होना चाहिए जिसने जीवन भर काम किया और उसको कोई नहीं जानता है। सूर, तुलसी, जायसी, इनके रोम रोम पर पीएचडी हो चुकी है, फिर भी लोग पीएचडी करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति में जिसको कोई नहीं जानता, जिसका साहित्य उपलब्ध नहीं है, उन पर शोध कार्य आपने किया। और मैं उस शोध कार्य का इसलिए साक्षी हूँ कि अजमेर में सदासुख दास जी विराजमान होते थे, और वहाँ उनके मंदिर में जो उनका चैत्यालय था, महापूज चैत्यालय, वहाँ उनके हस्तलिखित पत्र और ग्रंथ मौजूद हैं। तो ये कार्य मुझे करना पड़ता था कि मैं वहाँ जाऊँ और वो हस्तलिखित पत्रों की फोटो प्रति कराऊँ और इनको भेजूँ ताकि उसमें शोध कार्य। तो ये शोध कार्य अकेले नहीं करती थी, साथ में हम सबको जोड़ करके फिर शोध कार्य होता। तो इनका तो जो शोध हुआ तो हुआ, हमारा भी शोध बचपन से ही प्रारंभ हो गया, हमें ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो सदासुख दास जी पे शोध कार्य आपने किया, तो एक कुंद कुंद ट्रस्ट है मुंबई का, उन्होंने 21,000 रुपये के पुरस्कार से उस समय आपको उस शोध कार्य के लिए सम्मानित किया था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने भी आपको विशिष्ट पुरस्कार से वो जो मूलाचार भाषा वचनिका का आपने कार्य किया था उसके लिए सम्मानित किया। और वर्तमान में जब श्रवणबेलगोला में एक महिला सम्मेलन पूरे जैन समाज का हो रहा था, तो उस समय कुछ विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था। तो भट्टारक जी ने, चूँकि आपने ब्राह्मी लिपि में विशेषज्ञता हासिल की है,
आप सभी जानते हैं कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और बहुत कम लोग उस लिपि को पढ़ पाते हैं। आपने उसको सीखा और कई जगह शिविर लगा करके लोगों को सिखाया। तो भट्टारक जी ने आपको वहाँ पर विशिष्ट महिला सम्मान से सम्मानित किया ब्राह्मी लिपि के क्षेत्र में और जिनवाणी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। इसके लिए भी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने प्राकृत, संस्कृत, पुरानी हिंदी, गुजराती भाषा के लगभग 10 हस्तलिखित ग्रंथों का संपादन किया है, उसका अनुवाद किया है, जो कि श्रवण शोध पत्रिका में प्रकाशित है। और विगत 20 वर्षों में आपने अनेक स्थानों पर 10 लक्षण पर्व में जाकर आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया है, लोगों को धर्म लाभ पहुंचाया है और अनेक स्थानों पर व्याख्यान हेतु आज भी यात्राएं करती हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो कम इसलिए हैं पिताजी की अपेक्षा, इनकी कृतियों की संख्या कुछ कम है, बहुत होने वो इसलिए है कि इन्होंने सिर्फ अचेतन कृतियों का सर्जन नहीं किया, इन्होंने 3 चेतन कृतियां भी रची, जिसमें एक कृति ये है। आप देखिए, सिर्फ हम काम ना करें, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी काम करती रहे, इसकी भी जिम्मेदारी महसूस की और अपनी संतानों को भी इस कार्य में लगा दिया और ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि वो अभी उतरता नहीं है, उसका नशा उतरता नहीं है। रात दिन हम कुछ भी करें, हमारे 24 घंटे दिमाग में यही सब घूमता रहता है। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं क्या भूत सवार हुआ है, लेकिन सोचते हैं कि ठीक है, दुनिया में इतने भूत लगते हैं कि ये भूत लग गया तो क्या बुरा हो। इसी जुनून में जो कार्य हो जाएं वो हो जाते हैं। तो आज हम लोग भी जो कार्य, इनके जो बच्चे हैं वो जो कार्य कर पा रहे हैं वो भी इनकी कृपा का ही परिणाम है। तो आज हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी इस अवसर पर यहाँ पधारे, आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आगे का कार्यक्रम डॉक्टर इंदु जैन संचालित करेंगी, मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। इंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर अनिकांत कुमार जैन जी का, जो मेरे अग्रज हैं, और बहुत ही सुंदर परिचय उन्होंने दिया। साक्षात एक कहा जाता है कि जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं तो पूरा एक जीवन सचित्र देखते हैं, तो वो हमारे, क्योंकि हमने जिया है, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, तो हमने हमारे सामने तो वही उसी तरह से एकदम ऐसा लग रहा था जब ये वर्णन कर रहे थे कि हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही हो पूरे इनके पूरे जीवन चरित्र की। तो अभी हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अभी कमलेश जैन जी, जो बहुत बड़े कंपनी में CEO हैं, वो भी आ चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं, उनकी वाइफ भी आई हुई हैं। अब हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और गौरव सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगी जैन समाज, दिल्ली जैन समाज के अध्यक्ष चक्रेश जैन जी के, कि वो पिताजी का, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी का सम्मान करें। मेरा आप सबसे निवेदन है कि डॉक्टर साहब का सम्मान करने आए हैं हम लोगों का सम्मान होता ही रहता है, उनके सम्मान में हमारा सम्मान है। ये ना करो, उनकी गरिमा कम हो जाएगी, मेरा ऐसा नहीं। वो तो बोल रही थी ना,
डॉक्टर साहब कह रहे थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो मैंने इसलिए निवेदन किया। डॉक्टर साहब समझ रहे, क्लैरिटी आ गई। अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के मुख्य परामर्शकर्ता भी हैं चक्रेश जैन जी, तो वो और महामंत्री हैं हमारे अनिल जैन जी। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों मिलके पिताजी का सम्मान करें, और महिलाओं में से मैं अभी आमंत्रित करूंगी महिलाओं को सम्मान करने के लिए। परिषद वीर के संपादक जी जी जी, इसके बाद जी अच्छा सभी को एक साथ ही बुला दे क्या? जी, प्रदीप जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आ जाए मंच पर। मणिंद्र जी भी अभी महासमिति की तरफ से पिताजी और माँ का सम्मान करेंगे। ठीक है। खड़े हो प्रदीप जी, मैं प्रदीप जी को आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ पर आकर ये वाचन करें पत्र का। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद की तरफ से ये सम्मान पत्र है। प्राकृत भाषा और जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह जानकर बहुत हर्ष और गर्व हुआ। इससे न केवल आपका अपितु संपूर्ण जैन समाज एवं संस्कृति का सम्मान बढ़ा है। अतः हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप बहुत उन्नति करें और आपके निमित्त से जैन विद्या की भी प्रभावना हो, यही हमारी शुभकामना है। डॉक्टर जीवनलाल जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, चक्रेश जैन कार्याध्यक्ष, अनिल कुमार जैन नेपाल राष्ट्रीय महामंत्री। हमारे सभागार में कुलकुल भारती के अध्यक्ष सतीश जैन जी भी आए हुए हैं। हम उनका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से मार्कंडेय जी भी आए हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ की प्राकृत विभाग में प्रोफेसर कल्पना जैन जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कल्पना जैन जी हमारी सर्वोदय महिला मंडल की अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ महिला मंडल को कि वो यहाँ पर आएँ और माता जी और पिताजी का सम्मान करें। रेखा जैन जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो भी आए। जय कुमार उपाध्याय जी का संदेश आया था, वो आ नहीं पाए, पर मैं चाहती हूँ कि
रेखा जैन जी भी आए। अहिंसा स्थल परिवार को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर मंच पर आए। अरे शादी की बच्ची मेरे दोस्त शादी तो बच्चे 5-10 मिनट 10 मिनट। अहिंसा स्थल परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम की जो आकर्षण की केंद्र है प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी और प्रोफेसर मुनि पुष्पा जी का स्वागत सत्कार हो रहा है। लेकिन तालियां जोर से बजनी चाहिए। उसका कारण ये है कि परसों के दिन राष्ट्रपति जी ने इनका सम्मान किया था। कहाँ तो राष्ट्रपति जी इनका सम्मान कर रहे हैं और दूसरा मौका हम लोगों को मिला है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान के लिए। बहुत बहुत हम सब गौरवान्वित हैं आपके लिए। धन्यवाद। ये महिला मंडल हमारा पूरा अहिंसा स्थल परिवार है। ना हम महिला मंडल बोलेंगे ना पुरुष मंडल बोलेंगे, ये पूरा अहिंसा स्थल हमारा परिवार है और हम एक ही परिवार में रहते हैं यहाँ पर। और उनकी तरफ से यहाँ पर माता जी और पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है यहाँ पर। ये अद्भुत क्षण है हम सभी के लिए कि यहाँ पर विद्वान और विदुषी दोनों का सम्मान हो रहा है, प्राकृत भाषा का सम्मान हो रहा है, जैन विद्या का सम्मान हो रहा है। सारे लोग सामने पीछे नहीं आ रहे, पीछे अचल जी आप आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सभी यहाँ आए। हमारे भी दिगंबर जैन महासभा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री निर्मल सेठी जी, उनका कई बार संदेश आया और उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी थी इस कार्यक्रम की। और अचानक किसी कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ सके, तो हमारे दिगंबर श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा से प्रकाश चंद जैन गोरल जी और महिला महासभा से की राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर योजना जैन जी आई हुई हैं और श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा से कई लोग आए हुए हैं। कृपया हम लोग चाहते हैं कि वो मंच पर आए और सम्मान करें।